स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राजनाथ सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च की डीआरडीओ की एंटी कोरोना दवा 2DG। पश्चिम बंगाल नारदा केस, ममता के 2 मंत्रियों समेत 4 नेताओं को किया गया गिरफ्तार। ममता पहुंची सीबीआई दफ्तर। खुल गए हैं भगवान केदारनाथ के कपाट, पीएम मोदी के नाम से हुई पहली पूजा। और अब खबरें विस्तार से। डीआरडीओ की कोविड रोधी दवा 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज यानी 2DG को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। बता दें, डीसीजीआई ने डीआरडीओ की कोविड रोधी दवाई इसे हाल ही में इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई थी। डीआरडीओ ने इस दवा को डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर तैयार किया है। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस दवा को तैयार करने में जिन वैज्ञानिकों की मुख्य भूमिका है वे उन्हें अपने हाथों से सम्मान करेंगे। ये दवा आशा और उम्मीद की एक नई किरण भारत में लेकर आई है। ये देश के वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक क्षमता की एक मिसाल है। सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्रियों समेत 4 नेताओं को अरेस्ट कर लिया है। ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पहुंच चुकी हैं। एजेंसी ने आज मंत्री फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी को अरेस्ट किया। इसके अलावा टीएमसी के विधायक मदन मित्रा, कोलकाता के पूर्व मेयर सुवन चटर्जी को अरेस्ट किया गया। बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम के घर सीबीआई ने छापेमारी की है। ये छापेमारी शारदा चिट एंड फंड घोटाले के सिलसिले में की गई। स्टिंग ऑपरेशन के कथित वीडियो फुटेज को 2016 में विधानसभा चुनाव से पहले प्रसारित कर दिया गया। सीबीआई ने अप्रैल 2017 में कोर्ट के आदेश के बाद एक प्राथमिकी दर्ज की। इस प्राथमिकी में टीएमसी के लगभग 13 नेताओं के नाम थे और उनमें से कई से पूछताछ की गई। कथित फुटेज को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। तो वहीं अब प्रवर्तन निदेशालय मामले की जांच में जुटा है। भगवान केदारनाथ के कपाट अगले 6 महीने के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर भगवान केदारनाथ के धाम को भव्य और दिव्य तरीके से 11 क्विंटल फूलों से सजाया गया। केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग और जिलाधिकारी मनोज गोयल केदारनाथ धाम में इस मौके पर मौजूद रहे। सुबह 5 बजे भगवान केदारनाथ के कपाट विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खोले गए। तड़के 3:30 बजे से केदारनाथ धाम के प्रधान पुजारी बागेश लिंग और विद्वान आचार्यों द्वारा केदारनाथपुरी में पंचाग पूजन के तहत भगवान केदारनाथ सहित अनेक देवी देवताओं का आह्वान किया गया। तो वहीं कपाट खोलने की घोषणा के साथ ही विश्व कल्याण और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की गई। खबर चूरू के सरदार शहर से है, जहां सामाजिक संगठनों द्वारा ट्रैफिक पुलिस को सौंपे गए मास्क में स्थानीय सामाजिक संगठन कर्मभूमि सेवा संस्था, प्रेरणा मंच, लोकरंजन परिषद, बाबा रामदेव पैदल यात्री संस्था और ताल ट्रस्ट द्वारा बाजार में बिना मास्क आने वाले लोगों को वितरित किए गए। वहीं ट्रैफिक इंचार्ज श्रीमती संतोष को ये मास्क सौंपे गए। इस अवसर पर माणक चंद भाटी, दिलीप सिंह सिसोदिया, संजय दुगड़, भंवर लाल सोनी, शिवकांत पारेख आदि मौजूद रहे। गतिविधि प्रभारी संपतराम जांगीर ने सभी का आभार जताया। कल की घटना है, मैं यूं जा रहा था तो शनेश्वर जी के मंदिर के पास अपने ट्रैफिक इंचार्ज संतोष जी, रूपा और धर्मवीर और मिले। तो इन्होंने कहा कि आप मास्क है वो डबल लगाओ, और इन्होंने जेब से निकाल करके और मुझे 2 मास्क दिए, तो हम दोनों ने लगा लिए। मैंने उसके एवज में जब ये सेवा कर रहे हैं और मौके पर खड़े इस तरह से वितरण कर रहे हैं, तो हमारे कोई मास्क आए हुए थे, दलीप मामा ने दिए थे, तो 100 मास्क मेरे पास थे। तो मैंने सुबह सुबह ही रास्ते में हालांकि 13 तो वितरण कर दिया, बाकी 87 मास्क है वो मैंने यहाँ संतोष जी और रूपा जी को दिए, ताकि ये आने जाने वालों को मास्क दे सके और कोरोना से बचाव का एक माध्यम। खबर चूरू के सरदार शहर से है, जहां भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में ग्राम पंचायत हरियासर की कोर ग्रुप बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपखंड अधिकारी रीना चीपा, उपाध्यक्ष पुलिस नरेंद्र शर्मा, कई अधिकारी और गृह कृषि पर्यवेक्षक, स्कूल के प्रधानाध्यापक सहित गांव के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बैठक में सरपंच रामलाल मेघवाल ने बताया कि गांव में 2 बार हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया है। गांधी विद्या मंदिर द्वारा निर्मित काढ़ा पिलाया गया है। तो वहीं सैनिटाइजर का अभी ग्राम पंचायत में उपलब्ध है, जहां आवश्यकता होगी वहां छिड़काव किया जाएगा।
स्थानीय एएनएम पुष्पा स्वामी ने बताया कि ग्राम हरियासर में मरने वालों की संख्या 12 है, जिनमें से 2 व्यक्ति कोविड पॉजिटिव थे तथा शेष 10 जनों की स्वाभाविक मृत्यु हुई है। उन लोगों ने कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए थे, तो वहीं अधिकांश मृतकों की उम्र 70 वर्ष या इससे अधिक है। कोर कमेटी अध्यक्ष ललित वर्मा ने इस बात की जानकारी दी। आपके यहाँ पे कैसा चल रहा है कोरोना के बारे में कुछ बताइए आप। हमारे में जो भी डेथ हो रही है वो कोरोना से नहीं हो रही है, वो नेचुरल डेथ हो रही है। जो भी डेथ हुई है वो 55 और 80-84 के बीच की है, सारी नेचुरल डेथ है, कोरोना से कोई नहीं है। जो कोरोना पेशेंट है वो सारे रिकवर होके आ रहे हैं। 20 थे, उसमें से 8 नेगेटिव होके आ गए हैं। बाकी का चल रहा है ट्रीटमेंट। और कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। आपके हरियासर पंचायत में हाँ जी, हाँ जी, कितने मरीज है यहाँ पे? यहाँ पर 18 मरीज है। तो 18 में से कितने रिकवर हो गए? 9 रिकवर, बाकी की चल रही है। और कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आती है? जी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी कोर कमेटी पूर्ण रूप से अच्छा कार्य कर रही है और समय समय पर सबको सूचनाएं एकत्रित करती है और दवाई भी वितरित की जा रही है। प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल सहयोग। आज निरीक्षण किया है, कल से जो भ्रांतियाँ चल रही है उसको कुछ भी देखने को नहीं मिला है, हमने भी यहाँ देखा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हरियासर जो ग्राम पंचायत है वो सरदार शहर के बिल्कुल पेराफेरी की ग्राम पंचायत है। आज यहाँ की जो कोर ग्रुप की मीटिंग जो है वो मैंने ली है। कहीं ये ना हो कि कोर ग्रुप सक्रिय ना हो, लेकिन इनका रिकॉर्ड भी देखा, ये लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं। सभी मेंबर यहाँ उपस्थित थे। वीडियो साहब 7-8 बार जो है राउंड ले चुके हैं, सीआई साहब भी कई बार आ चुके हैं। तो कोई विशेष इन्हीं लोगों के द्वारा बताया गया कि जो डेथ हुई थी उसमें से कई तो ओल्ड एज डेथ थी, 2-3 डेथ कोविड से हो सकती है, ये इनके खुद के द्वारा ही बताया गया है। कोरोना के बारे में अभी आपने बताया है कि 17-18 मौतें हो चुकी है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कोरोना से ये सारी मौतें हुई है या फिर किसी अन्य वजह से? सर, कोरोना से मौत नहीं हुई है, सब नेचुरल मौत हुई है और सभी ओल्ड एज से मौत हुई है सारी, और कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। कितने मरीज हैं यहाँ पे अभी? तो कुल अभी 20 मरीज हैं, जिसमें से 9 नेगेटिव हो सके हैं। बाकी का क्या हो रहा है? बाकी का सब होम अपने घर पे ही आइसोलेट है और घर पे। खबर श्रीगंगानगर के रावला मंडी से है, जहां रविवार को उपखंड गरसाना एसडीएम संदीप काकड़ की अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई, जिसमें रावला के बाजार, जिसमें परचूनों की दुकान को हफ्ते में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने सहित पेस्टिसाइड की दुकानों को हफ्ते में 3 दिन खोलने की अनुमति प्रदान की गई। तो वहीं बाजार में सब्जी की दुकानें नहीं खोलने पर बल दिया गया। यदि कोई सब्जी की दुकान खुलती है तो उसके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। सब्जी विक्रेता अपनी सब्जी रेडियो पर लगाकर गली मोहल्लों में बेच सकते हैं। एसडीएम संदीप काकड़ ने भामाशाह का सोशल मीडिया पर आभार जताया। संकट की घड़ी में आने वाले दानदाताओं सहित सभी संस्थाओं का आभार व्यक्त किया। आज रावला तहसील परिसर में व्यापार मंडल, संयुक्त व्यापार मंडल, किराना यूनियन, सब्जी यूनियन और अन्य व्यापारिक संगठनों के साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा संयुक्त मीटिंग की गई। उसमें कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सभी का ये एकमत से निर्णय लिया गया कि लगातार पिछले जो 7 दिन, पिछले सप्ताह जो मंडी बंद रही थी, आगे उसको एक दिन छोड़ के एक दिन, सप्ताह में 3 दिन उसको राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 6 से 11 बजे तक सिर्फ किराना की दुकानों को खोला जाएगा। सब्जी जो है वो पूर्व की भांति रेडी के द्वारा गांवों में और गली मोहल्लों में वितरित की जा सकती है, समय अनुसार जो गाइडलाइन में समय है। और इसके अलावा आज लोगों को जो कोविड से जो प्रभावित है परिवार, जो गरीब परिवार हैं, उनकी सहायता के लिए आगे आने की अपील की गई। उनको खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा सके। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने जो भी अति आवश्यक जो चीज़ें हैं उनको उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार लोगों से सहयोग की अपील करी। और यहाँ जो कोविड केयर सेंटर है उसको 20 बेड के हॉस्पिटल में परिवर्तित करने की, उसको कोविड केयर सेंटर में ही जो कोविड पेशेंट हैं उनका इलाज किया जा सके। अधिक से अधिक जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो यहाँ से जो हमें मिले हैं,
या वहाँ से हमने भरवाए हैं, वहाँ यही व्यवस्था करके, और जो अति गंभीर रोगी नहीं है, जो सामान्य रोगी हैं जिनको थोड़ी बहुत तकलीफ है, उनका यहाँ इलाज किया जा सके, उनको जिला अस्पताल रेफर ना करना पड़े, इसके लिए यहाँ हमने निर्णय लिया है। और CMHO साहब से एक और डॉक्टर जो कोविड केयर सेंटर को संभाल सके, उसके लिए हम एक रिक्वेस्ट करेंगे। और इसी के साथ जो प्रिंट मीडिया है और ये डिजिटल मीडिया है, इन लोगों के सहयोग से हम ये चाहते हैं भी गांव-गांव तक ये प्रचार प्रसार हो, भाई जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो भामाशाह कोई दान करना चाहता है तो वो दान करे, और उनको किसी प्रकार की रोजी रोटी की समस्या ना हो, और कोविड गाइडलाइन की पालना में सभी लोग सहयोग करें ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके और जो रोगी हैं उनको समय रहते उनको ठीक किया जा सके। धन्यवाद। एक बात और, रावला के अंदर जैसे हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर तो है, पर ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर मशीन है वो नहीं है। यहाँ 65 है, खाजूवाला है, गरसाना है, रावला में नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करें? प्रशासन से मांग करके कोई ऐसी जो 2 या 4 मशीनें यहाँ लगाई जाए जिससे कि ऑक्सीजन जिस पेशेंट को ज़रूरत है उनको वो उपलब्ध हो। नहीं, वो दोनों चाहे मशीन हो या आप ये मानो जो सिलेंडर है ऑक्सीजन, वो दोनों एक ही चीज़ है। सिलेंडर भी उसी काम आता है, मशीन भी आती है। मशीन का ये है वो वातावरण से लेके और वो ऑक्सीजन जनरेट करता है। तो हम वो मशीनें भी एक तो कोशिश करेंगे आज ही यहाँ आ जाए, और बाकी यहाँ भामाशाह को प्रेरित करते हैं क्योंकि सरकार की तरफ से अभी नहीं है। वहाँ गरसाना में माननीय सांसद महोदय के द्वारा 5 जो मशीनें दी गई हैं, यहाँ भी हम कोशिश करेंगे। और यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं, जो नेतागण हैं, उनसे ये अपील करेंगे कि वो विधायक कोष से या सांसद कोष से या भामाशाहों के सहयोग से वो मशीनें यहाँ हॉस्पिटल में प्रोवाइड कराएं। हम अपनी तरफ से प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ माननीय विधायक महोदय ने यहाँ ऑक्सीजन 35 जो सिलेंडर का प्रतिदिन का ऑक्सीजन प्लांट, यहाँ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट यहाँ स्वीकृत करवाया है। वो जल्दी लग जाएगा, उसके बाद में जो समस्या है वो उसका समाधान हो जाएगा। लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे वो कंसंट्रेटर की उपलब्धता यहाँ हो। कम से कम एक तो हम आज ही कोशिश करेंगे भी एक तो आज ही आ जाए। बाकी सिलेंडर अपने पास उपलब्ध हैं, और प्राइवेट सिलेंडर और जो सरकारी सिलेंडर है उनको मिला के हम, ऐसा नहीं है भी सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन अपने यहाँ पर्याप्त है। और खबर राजधानी जयपुर के पावटा से है, जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली रामकुमार कसवा ने कोरोना वायरस को मेरा ग्राम मेरी जिम्मेदारी अभियान को लेकर ग्रामीणों में जागरूकता की पहल को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। शनिवार को एसपी रामकुमार कसवा ने साइकिल पर सवार होकर शहर के मुख्य मार्गों, बाजारों और गलियों में कोरोना संक्रमण से बचने और लॉकडाउन के नियमों के साथ बिना मास्क के बाजारों में न जाने, गलियों बाजारों में बिना कामकाज के जमावड़ा नहीं करने और घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। एएसपी की पहल अधिकारियों और लोगों में खूब सराही गई। इस दौरान एएसपी ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने को लेकर प्रशासन, पुलिस, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। इस अभियान से गांव के लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि कोरोना महामारी से लड़ने में सक्षम हैं। वहीं एएसपी कसवा से बात करने पर उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा की गई सख्ती से लोग गुस्सा करते हैं, लेकिन उन्हें गुस्से की परवाह नहीं, उनकी जान की परवाह है। मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान की सफलता के बाद में कोटपुतली कस्बे में मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी शुरू किया गया। इसी के तहत आज सभी अधिकारियों और जाब्ता और के साथ में फ्लैग मार्च किया है। साथ ही आज एक संदेश देने की कोशिश की है कि स्वास्थ्य के साथ साथ सुरक्षा का जो पुलिसकर्मियों में एक माहौल है उनको प्रोत्साहित करने के लिए साइकिल पर फ्लैग मार्च किया है। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी अभियान गांव में बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक चल रहा है और लोग बड़े जोश में हैं और कोरोना केसेस में काफ़ी कमी आई है। परंतु इसमें आगे आने वाले समय में हम काफ़ी सख्ती करेंगे। शाम के टाइम जो घूमने वाले लोग हैं उन पर हम कार्रवाई करेंगे, उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, 151 में गिरफ्तार किया जाएगा। खबर कोटा से है, जहां तलवंडी सेक्टर 2 में देर रात्रि नाइट वॉक घर के सामने पार्क के आसपास बाहर करते हुए चांदनी अस्पताल के पास मेडिकल दवाई लेने गए थे, तो वहीं से घूमते हुए देवेंद्र आंवला अपने मित्रों के साथ आ रहे थे, तो वहीं मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्तियों ने उनके हाथ पर झपट्टा मारकर मोबाइल छीनने की कोशिश की। घटना को देखते हुए अब ये साफ हो चुका है कि शिक्षा नगरी कोटा में पैदल चलना भी असुरक्षित हो चुका है। घटना के बाद देवेंद्र के दोस्त अज्ञात चोरों को पकड़ने पीछे भागे। 3 में से कुछ
दूर एक पकड़ में आया, जिसे थाने जवाहरनगर पुलिस को सौंप दिया गया। चोरी की सूचना स्थानीय कांग्रेस नेता दुष्यंत सिंह गहलोत को दी गई। गहलोत ने तुरंत अपने क्षेत्र के लोगों के साथ चोरों की तलाश में जुटे। काफी देर तक तलाश की गई, तभी क्षेत्र के एक व्यक्ति ने दुष्यंत गहलोत की सूचना दी कि 2 चोर 3 सेक्टर मंदिर के सामने खंडहर मकान के अंदर छुपे हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए गहलोत ने आसपास के लोगों का सहयोग लिया। मकान में मोबाइल टॉर्च के सहारे चोरों को ढूंढा और काफी मशक्कत कर दबोचा। दुष्यंत गहलोत ने जवाहरनगर के कांस्टेबल हरविंद्र को सूचना दी और मौके पर बुलाया। दोनों चोरों को पुलिस को पकड़वा कर थाने भेजा गया। कोरोना काल में जहां एक तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर बेड की मारामारी हो रही है, कालाबाजारी अपने चरम पर है, तो ऐसे में खालसा एड अपनी सेवा से लोगों की जान बचाने में लगा है। खालसा एड जयपुर के सेवादारों की मुहिम पर खालसा एड संस्था द्वारा जयपुर को 15 नई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन दी गई। पिछले साल भी खालसा एड के द्वारा जयपुर के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 3400 से ज्यादा पीपीई किट्स वितरित किए गए थे। खालसा एड के सेवादारों ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी होने पर जरूरतमंद लोग वैशाली नगर, मानसरोवर, मालवीय नगर, चांदी की टकसाल, गुरुद्वारा साहिब से संपर्क कर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में चल रही महामारी कोरोना ने इतने पैर पसार लिए हैं कि हॉस्पिटल में न बेड मिल रहे हैं न ऑक्सीजन। प्रदेश के संवेदनशील मुखिया जननायक अशोक गहलोत हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश की जनता को त्रासदी से बचा सके। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आह्वान पर अविन सिंह जुनेजा ने अपने गृह जिले गंगानगर के लोकप्रिय विधायक राजकुमार गौर के मार्फत जिला प्रशासन को 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट की हैं। इनमें से 4 घड़साना CHC को, उपखंड अधिकारी को और 2 जिला अस्पताल गंगानगर को भिजवाई गई हैं। इसके साथ ही कुल 1500 फेस शील्ड, जिनमें पुलिस अधीक्षक श्री गंगानगर को 500 फेस शील्ड, विधायक गंगानगर को 150, कोरोना वॉरियर्स पत्रकार बंधुओं को 100, केंद्रीय कारागृह अधीक्षक श्री गंगानगर को 150, उपखंड घड़साना को 100, अनूपगढ़ उपाधीक्षक पुलिस को 100, घड़साना पुलिस थाना अधिकारी को 100 और घड़साना पत्रकार भाइयों के लिए 100 भिजवाई गई, जिससे अपने फर्ज निभाने के साथ सुरक्षा भी सुनिश्चित कर पाएंगे। अविन सिंह जुनेजा के सहयोग के लिए गंगानगर कलेक्टर जाकिर हुसैन, श्री गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़, घड़साना उपखंड अधिकारी संदीप काकड़ ने धन्यवाद कर आभार जताया। अविन सिंह जुनेजा ने कहा कि प्रदेश में कोई व्यक्ति भूखा न रहे, प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को पैसे के अभाव से दवाई लेने में परेशानी न हो, ऑक्सीजन की कमी से किसी व्यक्ति की मृत्यु न हो, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया है और इसके लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। आने वाले समय में भी जरूरत अनुसार मदद की जाएगी। उन्होंने बताया कि घड़साना CHC को कोविड सेंटर बनाने के लिए जिला कलेक्टर से निवेदन किया गया है, जिसे आगामी कुछ दिनों में एग्जामिन करवाकर कोविड सेंटर शुरू किया जाएगा। वहीं घड़साना निवासियों ने इस पहल को लेकर उनका धन्यवाद किया। गंगानगर कलेक्ट्रेट में इस मौके पर अवसर पर विधायक राजकुमार गौड़, जिला कलेक्टर SP राजन दुष्यंत, ADM भवानी सिंह, CMHO गिरधारी लाल मेहरड़ा, विशाल गौड़, अविन सिंह जुनेजा के प्रतिनिधि सुनील विश्नोई और दिलीप सिंह उपस्थित रहे। इस मौके पर उपखंड अधिकारी संदीप काकड़, नोडल अधिकारी ACBO गुरचरण संधू, BCMO चोटिया जी, अविन सिंह के पिता मोहनलाल जुनेजा, सरपंच संदीप ढिल्लो, सुदेश लेगा जी, किशन दुग्गल और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। जैसलमेर से है, जहां सीमावर्ती रामगढ़ कस्बे में 700 ट्रॉली भूसे में भीषण आग लग गई, जिसकी लपेट कई किलोमीटर तक देखी गई। जानकारी के अनुसार 161 बटालियन रामगढ़ के गेट पर खड़े संतरी ने BSF कैंपस के सामने दूसरी तरफ लगभग 700 ट्रॉली भूसे में अचानक लगी आग को देखा, जो लगातार फैलती जा रही थी। घटना की सूचना मिलते ही यूनिट के अधिकारी और जवान तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। लगभग 80 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े भूसे के ढेर में आग लगी थी, जो तेज हवा के चलते और फैल रही थी। निर्देश मिलने पर तुरंत ही BSF टैंकर की मदद से और पानी की बल्लियों की मदद से घटनास्थल पर उपस्थित लगभग 100 से ज्यादा BSF कार्मिकों ने आग पर काबू पाने की कोशिश। साथ ही बटालियन द्वारा फायर ब्रिगेड कार्यालय को, पुलिस थाना को सूचना दी गई। भूसे के मालिक को भी सूचना दी गई। सूचना मिलने पर विद्युत तापीय गृह रामगढ़ और जैसलमेर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रवाना हुई। पुलिस के आने से पहले ही 2 घंटे की मशक्कत से 161वीं BSF बटालियन के अधिकारियों और कार्मिकों ने काफी हद तक आग पर काबू पा लिया था। BSF की इस त्वरित कार्रवाई से भूसे के मालिक और इलाके के ग्रामीणों द्वारा सराहना की जा रही है। खबर भरतपुर से है, जहां बयाना स्थित गांव सलावदा में एक ई-मित्र की दुकान में बीती रात अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई।
इस कारण दुकान में रखा कंप्यूटर, प्रिंटर, फोटोस्टेट मशीन सहित कई अन्य सामान जल गया। पीड़ित दुकानदार का कहना है कि बीती रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी दुकान में आग लगा दी, जिससे उसका करीब 2 लाख का सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार।